किसी की जान बचाने का कोई प्रतिफल नहीं होता। अगर संभव हो तो ये किंग वेई अपने शरीर से सहमत होने की पहल करने को तैयार है। लेकिन पहली बार जब जियांग यांग उसे इस तरह अपने साथ ले गया था, तब भी उसके दिल में एक छोटी सी गांठ सी पैदा हो गई थी। यह कहा जा सकता है कि ये किंग वेई का जियांग यांग पर भरोसा उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि इस समस्या के दूर होने से पहले उनकी पहली मुलाकात के समय था। एक कहावत तो सही है, अगर मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। किंग वेई, मेरी बात मानो, कुछ ही मिनटों में दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव आने वाले हैं। जियांग यांग खिड़की पर आया और सुबह 55 बजे आकाश में कुछ लाल बत्तियां दिखाई दी। आपको होटल लाना दरअसल मेरी योजना थी। कल रात जो हुआ, अगर मैं कहूं कि यह एक दुर्घटना थी तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? जियांग यांग ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। दरअसल मैं संकट आने से पहले ही आपकी रक्षा करना चाहता हूं। जियांग यांग की लगातार वाक्पटुता, अंत आने तक उसकी वाक्पटुता त्रुटिहीन रहेगी। साथ ही उन्होंने अपने हृदय में स्थित प्रणाली से संवाद स्थापित किया। सिस्टम, मैंने ये किंग वेई पर हमला कर दिया है, फिर भी मुझे कोई इनाम क्यों नहीं मिल रहा है? ये किंग वेई एक नायिका के स्तर की पात्र है और वह केवल अपने शरीर के बल पर पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अभी तक उसका दिल पूरी तरह से नहीं जीता है? विमान के पुत्र की छोटी बहन से यही उम्मीद थी। इस समय खिड़की के बाहर क्षितिज पर लाल रोशनी बढ़ती जा रही थी और पूरा आकाश खून से सना हुआ प्रतीत हो रहा था। बिस्तर पर लेटी हुई, रजाई में लिपटी एक किंग वेई अचंभित होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। कितना सुंदर दृश्य है। मानव सभ्यता का अंतिम संध्याकाल निसंदेह सुंदर है। जियांग यांग ने ये किंग वेई को राजकुमारी की तरह गले लगाते हुए उठाया और उसे खिड़की के पास ले आई और ये ने जरा भी विरोध नहीं किया। ऐसे संकेत तेजी से मिल रहे हैं कि जियांग यांग केवल अपने शरीर के प्रति लालची नहीं है। इसी बीच होटल के नीचे वाली सड़क पर भयानक अराजकता फैल गई है। बादलों में लाल प्रकाश की अनगिनत लकीरें प्रवेश कर गई और खून जैसे लाल रंग की बारिश की बूंदें गिरने लगी। इसके तुरंत बाद नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक तीव्र तरंग पूरे आकाश में फैल गई और सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग को छोड़कर पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। मानव जाति के सभी वैज्ञानिक और तकनीकी साधन नष्ट हो गए। इसी क्षण पृथ्वी की मूल खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन आना शुरू हुआ और सभी व्यवस्थाएं उलट गई। फेरबदल शुरू हो गया है। न्याय का दिन आ गया। लिंजियांग विश्वविद्यालय के बगल में स्थित छोटे से होटल में ये फैन ने अभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की को बेहोश किया था, लेकिन उसी क्षण रिसेप्शन पर बैठी लड़की में एक परिवर्तन आ गया। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रंग की रक्तवाहिकाएं दिखाई देने लगी, त्वचा से खून रिसने लगा और पहले जो रिसेप्शनिस्ट देखने में प्यारी लगती थी वह बदसूरत हो गई। वह अब भी पेशेवर सूट पहने हुए था और काला रेशम अब आकर्षक नहीं लग रहा था, बल्कि हल्के से काले पड़े खून के साथ मिलकर लोगों को थोड़ा घृणा और अरुचि का एहसास करा रहा था। लानत है। ये फैन ने एक बेंच उठाई और काउंटर पर बैठी लड़की को ठंडे भाव से घूरने लगी। पुनर्जन्म के बाद पहली लड़ाई शुरू होती है। पिछले 7 वर्षों में जोबी को मारने की विभिन्न तकनीकें ये फैन की स्मृति में गहराई से अंकित हो गई हैं, लगभग सहज बन गई हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ये फैन की ओर दौड़ी और ये फैन ने लड़की के पंजों से बचने के लिए बस अपना शरीर हिलाया, फिर उसने सीधे बेंच को उठाया और लड़की के सिर के पिछले हिस्से पर गोली मार दी। पहले युद्ध के बाद ये फैन ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसने आसानी से जीत हासिल कर ली। अंत समय शुरू हो गया है और मेरा समय आ गया है। ये फैन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर की हर कोशिका काम रही हो और वह उत्तेजित हो रहा हो। हालांकि वह अभी भी एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसे दुनिया के अंत के 7 वर्षों की यादें अभी भी ताजा हैं। उसे बस दुनिया के अंत की शुरुआत में मची अफरा-तफरी के थमने का इंतजार करना है, जिसके बाद वह चुपके से लिंजियांग विश्वविद्यालय में प्रवेश कर अपने लिए अवसर तलाश सकता है। भाई जियांग, क्या चल रहा है? ये किंग वेई ने जियांग यांग का हाथ पकड़ा और बाहर के खूनी और क्रूर दृश्यों को देखा। उसे लगभग उल्टी आने वाली थी। दुनिया का अंत आ गया है। जियांग यांग ने ये किंग वेई की टोटी को चुटकी से पकड़ते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। भाई जियांग, यह मैं हूँ, मैंने गलती से आपको दोषी ठहराया। ये किंग वेई बेहद समझदार और शांत स्वभाव की थी और अंततः उसने जियांग यांग के अच्छे इरादों को समझ लिया और खुद को बहुत दोषी माना। वह जियांग यांग के शरीर पर कसकर चुप गई और अभी जो दृश्य देखा था उसके बाद सारी तर्कसंगतता जियांग यांग के पक्ष में थी। जियांग यांग ने उसे झूठ नहीं बोला। दूसरी पार्टी उसे यहाँ लाकर अपनी सुरक्षा करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि जियांग यांग सिर्फ उसके शरीर के साथ खेलना चाहता है। जब आप उसके साथ खेलते खेलते थक जाते हैं तो आप उसे छोड़ देते हैं। क्या उपन्यासों में भी यही प्रक्रिया नहीं होती? यह सोचकर ये किंग वेई को लगा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने बड़े भाई जियांग पर पर्याप्त भरोसा नहीं किया, जो कि गलत था। और सिस्टम की आवाज जियांग यांग के दिमाग में भी गूंज उठी। प्लेन के पुत्र की छोटी बहन को लूटने में सफलता मिली। शिकारी की भावना और शिकारी की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। शिकारी की आत्मा निरंतर लूटपाट के माध्यम से विमान के बच्चे से भाग्य का एक हिस्सा चुरा सकती है और खुद को मजबूत करने के लिए विमान के बच्चे को निगलने का अवसर प्राप्त कर सकती है। जहां तक शिकारी की अंतर्दृष्टि का सवाल है, यह एक निष्क्रिय कौशल है जो जानकारी को देख सकता है। दोनों ही प्रतिभाशाली हैं। जियांग यांग के होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा और इसी क्षण सिस्टम से एक और आवाज आई। दुनिया का अंत निकट है, संपत्ति पैनल खुलता है। नाम जियांग यांग। संविधान 50 सामान्य वयस्कों के लिए 10। उत्साह 55 एक सामान्य वयस्क के लिए 10। शारीरिक फिटनेस 45 सामान्य वयस्कों के लिए 10। व्यवसाय कोई नहीं। स्तर 0 स्तर। क्षमताएं कोई नहीं। कौशल क्रिसेंट मून स्लैश स्पिरिट ऑफ द प्रीडेटर। अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए जियांग यांग ने सीधे 666 पर कॉल किया। उनके विभिन्न मान सामान्य लोगों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है, जो अमेरिकी टीम के सीरम का प्रभाव है। शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ अवस्था के समान है और मानसिक शक्ति एक नीली पट्टी के समान है। शारीरिक फिटनेस की बात करें तो इसे समझना बहुत आसान है। इनके अलावा सांख्यिकी पैनल में वर्ग और क्षमताएं भी दिखाई देती हैं। फिलहाल जियांग यांग के पास कोई काम या क्षमता नहीं है, लेकिन वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगा। जब दुनिया का अंत आएगा तो कुछ लोगों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी और उनकी विभिन्न क्षमताएं जागृत होंगी। और दुनिया के अंत के बाद कुछ लोगों को किसी बड़े उद्दीपन का सामना करने या कुछ प्राकृतिक और सांसारिक खजाने का सेवन करने के बाद अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर भी मिलता है। हालांकि क्षमताओं का जागृत होना अनियंत्रित है। कुछ लोग अपनी क्षमताओं को जागृत और मजबूत करेंगे, कुछ लोग सीधे वेयरवुल्फ बन सकते हैं और कुछ लोग लड़ने के लिए अनगिनत तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्षमता चाहे जो भी हो, उसमें एक विशेषता अवश्य होती है और वह यह है कि वह असाधारण रूप से शक्तिशाली होती है। इसलिए अलौकिक शक्तियों वाले लोग अंतिम दिनों में शक्तिशाली लोगों के पर्यायवाची भी हैं। व्यवसायों की तरह अलौकिक प्राणियों को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, लेकिन सुधार करने के लिए उन्हें अपनी अलौकिक क्षमताओं का कई बार उपयोग करने की आवश्यकता होती है और उन्हें कुछ प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभावान लोग भी पेशेवर बन सकते हैं और प्रतिभा और व्यवसाय आपस में परस्पर विरोधी नहीं है। बैंग बैंग बैंग। वू लेई और शियाओ वान ने घबराकर जियांग यांग के दरवाजे पर दस्तक दी। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं?
शियाओवान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसी क्षण वू लेई उसके पास आया और उसे एक लात मारी। एक धमाके के साथ वू लेई ने होटल के चोरी रोधी दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। शियाओवान तुरंत अंदर घुस गई और फिर चीखने लगी, क्या बॉस के साथ कुछ गड़बड़ है? वू लेई ने चीख सुनी और अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे जियांग यांग की आवाज सुनाई दी। मैं ठीक हूँ वू लेई, तुम पहले बाहर जाओ। हाँ बॉस। कमरे का दरवाजा बाथरूम की ओर खुलता था, कमरे के अंदर की ओर नहीं, इसलिए वू लेई ने अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देखा, लेकिन वह जानना भी नहीं चाहता था जब तक जियांग यांग ठीक थी। उस समय कमरे में ये किंगवेई रजाई में लिपटी हुई थी और जियांग यांग ने उसे गले लगाया हुआ था। दूसरी ओर जियांग यांग खिड़की के सामने स्पष्ट रूप से खड़ा था, उसकी भयावह लंबाई ने शियाओवान की फुर्तीली आंखों को चौंधिया दिया। जियांग यांग, मेरे लिए कपड़े पहना दो। शियाओवान गुस्से से कांप रही थी, उसने खिड़की से बाहर हो रहे बड़े बदलावों को देखा और तुरंत जियांग यांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां आना चाहती थी। लेकिन मैंने जियांग यांग को खिड़की के सामने अपनी बहन को बाहों में ले खड़े देखा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या आप अब भी यह काम करने में रुचि रखते हैं? बहन वान, आपने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने इसे बचपन से नहीं देखा है। जियांग यांग ने अपने होंठ सिकोड़े, अगर ये किंगवेई यहाँ नहीं होता तो उसे शियाओवान को मौके पर ही न्याय के कटघरे में खड़ा करने में कोई आपत्ति नहीं होती। शियाओवान कुछ देर तक अवाक रह गई। ओह, क्या यह वैसा ही हो सकता है जैसा मेरे बचपन में था? लो। शियाओवान उठी और बाहर चली गई, उसका चेहरा लाल हो गया था, जबकि जियांग यांग ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और ये किंगवेई की स्थिति का जायजा लिया। निश्चित रूप से जियांग यांग की आंखों के सामने अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। नाम ये क्विंगवेई, संविधान 6, आत्मा 7, शारीरिक फिटनेस 5, व्यवसाय कोई नहीं, स्तर 0 स्तर, क्षमता हृदय को ठीक करने की क्षमता, कौशल कोई नहीं, वफादारी 85 से कम होने पर लोग चले जाएंगे, अधिकतम तक। क्या यह शिकारी की अंतर्दृष्टि है? जियांग यांग की निगाहें ये किंगवेई की अलौकिक शक्ति पर टिकी हुई थी। उपचार करने वाला हृदय बिल्कुल वैसा ही था जैसा मूल पुस्तक में वर्णित था। मूल पुस्तक में ये किंगवेई की जागृत क्षमता ही उपचार का मूल है। यह एक असाधारण उपचार क्षमता है, इसी वजह से ये किंगवेई की स्वयं को ठीक करने की गति अत्यंत तेज है और यह दूसरों को भी ठीक कर सकती है। इसका उपचार प्रभाव चिकित्सा विभाग के पेशेवर कौशल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। मूल पुस्तक में ये किंगवेई के अस्तित्व के कारण ये फैन कई बार मौत से बच निकला था। बात बस इतनी सी है कि लड़की जाग गई और उसने जरा भी हरकत नहीं की। अगर शिकारी की सूझबूझ न होती तो वह इसे देख ही नहीं पाती। भाई जियांग, तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? ये किंगवेई का चेहरा लाल हो गया था। शियाओवान उससे टकरा गई और जियांग यांग अभी भी उसे घूर रही थी, उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। कितनी प्यारी बहू है, एक बार फिर देख लीजिए ना। बकवास मत करो। ये किंगवेई लगभग शर्म से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल जियांग यांग के 2 बड़े हाथों ने उसे पकड़ लिया। ये किंगवेई को कपड़े पहनाते समय जियांग यांग के मन में अचानक एक सवाल आया। हृदय के ठीक होने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र होती है, तो क्या वर्तमान ये किंगवेई एक ऐसी पवित्र लड़की बन गई है जिसका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है? जियांग यांग के मन में एक बार फिर कई बुरे विचार उमड़ आए। क्या अब भी दर्द हो रहा है? जियांग यांग की कल्पना ये किंगवेई की आश्चर्यचकित आवाज से बाधित हो गई, क्योंकि कल उसने लड़की के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था और अब इसके सभी नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट हैं। यह आश्चर्यजनक है। इतना ही नहीं, पहले मैं चल फिर सकता था, लेकिन अचानक शुरू हुई इस समस्या के कारण मेरे पैरों के कमजोर होने और गिरने से बने सारे निशान गायब हो गए हैं। अब ये किंगवेई का शरीर चर्बी से बने जैड पत्थर की तरह सफेद और बेदाग है, जिससे जियांग यांग मन ही मन उपचार करने वाले हृदय की शक्ति पर अफसोस जता रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार जब दुनिया का अंत आएगा तो कुछ लोग अपनी क्षमताओं को जागृत करेंगे। किंगवेई, कोशिश करके देखो, क्या तुम अपने दम पर खड़े हो सकते हो? जियांग यांग की आवाज अभी अभी थम सी गई थी। ये किंगवेई की सांसें तेज हो गईं। खड़े हो जाओ। यही तो वो हमेशा से सपना देखती आ रही थी। उपन्यास में दिए गए विवरण के अनुसार ये किंगवेई शुरू से ही ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। हालांकि उसकी शक्तियां जागृत हो गई थी, लेकिन बीमारी से उबरने में उसे समय लगा। लेकिन अब चूंकि ये किंगवेई का ऑपरेशन समय पर हो गया था, इसलिए अपनी क्षमताओं को जागृत करने के बाद वह तुरंत ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से ये किंगवेई ने अपनी लाड़ नीली और सावधानी पूर्वक जैड के पैरों के दोनों जोड़े जमीन पर रख दिए। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है। इस समय उसका हृदय आनंद से भर गया है। अगले ही पल जियांग यांग के सहारे वह पूरी तरह से खड़ी हो गई और पल भर में उसके दिमाग में परमानंद छा गया। मैं खड़ा हो गया हूँ। ये किंगवेई, जो बेहद प्रसन्न थी, अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकी, जियांग यांग के शरीर पर कूद पड़ी और पहल करते हुए जियांग यांग को मुंह भर के चूमने लगी। भाई जियांग, मेरे पैर ठीक हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सच कहूँ तो उस लड़की को इतना खुश देखकर जियांग यांग को भी उसके लिए खुशी हुई। लेकिन वह भी एक सामान्य इंसान है, कुछ टकरावों का उस पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा। लड़की को जैसे कुछ महसूस हुआ, उसका सुंदर चेहरा पल भर में पके हुए सेब की तरह लाल हो गया और वह शर्माते हुए दूर हट गई। जियांग यांग जानता था कि अभी ऐसा करने का समय नहीं है, इसलिए उसने गंभीरता से कहा, किंगवेई, अगर तुम उठ सकती हो तो इसका मतलब है कि तुमने आत्म उपचार की क्षमता जागृत कर ली है। इतना कहकर जियांग यांग ने अपनी उंगली को दांतों से दबाया और उसे ये किंगवेई की ओर बढ़ाया। अगर यह खुद को ठीक कर सकता है तो यह दूसरों को भी ठीक कर सकता है। देखते हैं कि क्या मैं अपने घाव को ठीक कर पाता हूँ। जियांग यांग ने मूल पुस्तक पढ़ी थी और वह ये किंगवेई की क्षमता से परिचित था, लेकिन इस समय वह इसे खुलकर नहीं कह सकता था। वह केवल अनजान होने का नाटक कर सकता था और ये किंगवेई को अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता था। लेकिन अब ये किंगवेई का मन जियांग यांग पर भरोसे और निर्भरता से भरा हुआ है और वह तुरंत वही करती है जो जियांग यांग कहता है। वह जियांग यांग की उंगलियों को घूरती रही और चुपचाप उपचार पर ध्यान केंद्रित करती रही। कुछ देर बाद ये किंगवेई के हाथ पर एक हरी रोशनी केंद्रित हुई और फिर उसने अपना हाथ जियांग यांग की उंगली पर रख दिया। उंगली को छूने से पहले ही रोशनी पड़ते ही घाव ठीक हो गया।
कितनी अद्भुत क्षमता है। जियांग यांग चौंक गई और उसने ये किंग वेई को अपनी क्षमताओं का उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कमरे के बाहर वू लेई खिड़की से नीचे की दुखद स्थिति को देख रहा था। हर जगह टूट और टूटी हुई भुजाएं बिखरी पड़ी हैं और मृत लोग उठ खड़े हुए अपनी टूटी हुई भुजाओं और क्षत विक्षत शरीरों को घसीटते हुए हर जगह जीवित लोगों के निशान खोज रहे हैं। यह एक ज़ोंबी है। शाओवान चलकर पास आई। ज़ॉम्बीज पर कई फिल्में और टीवी ड्रामा बने हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सचमुच इन चीजों को देखेगी। इस समय उसे वे चीजें याद आ गई जो जियांग यांग ने उसे तैयार करने के लिए कही थी। स्वामी जी, क्या आप बरसात के दिनों के लिए कोई योजना बना रहे हैं? उस इकलौते अपार्टमेंट के अंदर तांगिया एक कोने में दुबकी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपना मेकअप पैक करने के लिए सुबह जल्दी उठी और जियांग यांग को ढूंढने जा रही थी। अप्रत्याशित रूप से उनके बाहर जाने से पहले ही दुनिया का अंत आ गया है। खतरे को भांपते हुए तांगिया ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और बचाव के लिए इंतजार करने की तैयारी की, लेकिन गलियारे से आ रही चीखों ने उसे बुरी तरह डरा दिया। कमरे के दरवाजे के बाहर चबाने की तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर कुछ था। क्या ये ज़ॉम्बी है? तांगिया भयभीत थी। वह बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन उसी क्षण एक तीखी आवाज सुनाई दी। कोई अपने ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तांगिया ने अनजाने में चीख मारी, लेकिन अगले ही पल उसने जबरदस्ती अपना मुंह ढक लिया ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। इस आवाज से राक्षस का ध्यान आकर्षित होने की संभावना है। कैसे करें? तांगिया का पूरा शरीर कांप रहा था। रसोई में रखे चाकुओं को देखकर उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। वह जीना चाहती है, बस जीना चाहती है। तांगिया से 2 किलोमीटर दूर ये फैन एक होटल के कमरे में हाथ में कुल्हाड़ी लिए हौंसते हुए बैठा था। अब एक रात इसी होटल में रुक जाओ, कल यहाँ शांति होगी, फिर लिंजियांग विश्वविद्यालय चलो। ये फैन की आंखों में एक दृढ़ता झलक उठी। उसने कलम और कागज निकाला और अपने पुनर्जन्म के बाद की दोनों यादों के बीच के अंतरों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई इफेक्ट उसे बदला लेने से नहीं रोकता। जिन्हें मारा जाना चाहिए उन्हें फिर भी मारा जाएगा। पहले जियांग यांग की हत्या करने वाला, दूसरे नंबर पर तांगिया की हत्या करने वाला। उस आलीशान होटल में जियांग यांग के चारों दोस्त एक साथ बैठे और खाना खा रहे थे। गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अंत समय का ज्ञान कैसे है? शियाओवान ने जियांग यांग को टकटकी लगाकर देखा। अभी अभी जियांग यांग ने उन्हें प्रलय के बारे में कुछ जानकारी दी थी। वू लेई ने कुछ नहीं कहा। जियांग यांग रांग ने जो चाहा वही किया। ये किंग वेई अभी भी अपनी सेहत में सुधार की खुशी में डूबी हुई थी। केवल शियाओवान ही जियांग यांग को देखती रही। नाम जियाओवान। संविधान 9। आत्मा 7। शारीरिक फिटनेस 9। व्यवसाय कोई नहीं। स्तर 0 स्तर। क्षमताएं कोई नहीं। कौशल कोई नहीं। निष्ठा 99। जियांग यांग ने शियाओवान के संदेश को देखा। तीनों में से दूसरे पक्ष की वफादारी सबसे अधिक थी। ये किंग वेई की 85, वू लेई की 82 और शियाओवान की वास्तव में 99 थी। कुछ साल पहले मैंने कुछ रहस्यमय जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी। यह महज मनोरंजन के लिए था। मुझे दुनिया के अंत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद नहीं थी, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि आज सचमुच दुनिया का अंत है। जियांग यांग ने आह भरी और मन ही मन अपनी अगली चाल की योजना बनाने लगा। ये फैन को इस समय अपने पिछले जीवन की याद आ जानी चाहिए थी, और उसके द्वारा खड़ी की गई बाधाएं उसे केवल कुछ समय के लिए ही रोक सकती हैं। अगर और कुछ नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी को लिंजियांग विश्वविद्यालय के पास पहुंच जाना चाहिए था। मूल पुस्तक पढ़ चुके जियांग यांग स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि लिंजियांग विश्वविद्यालय में ये फैन के लिए अवसर कहाँ है और क्या वह अवसर कुछ समय में प्राप्त होगा। इस समय जियांग यांग को एक और मामले की योजना बनानी होगी। मूल पुस्तक में ये फैन ने एक बार एक शक्तिशाली व्यक्ति का पीछा किया था। वह भी लिंजियांग विश्वविद्यालय से है और वह एक कैंडो क्लब की तुरुप का पत्ता है। कियू चान, लिंजियांग की स्कूल की सबसे होनहार छात्रा। वह सर्वनाश के दौर में अकेला योद्धा है जो सर्वनाश के सबसे शक्तिशाली वर्ग से ताल्लुक रखता है। भले ही मूल पुस्तक में ये फैन प्रतिद्वंद्वी न हो, सिद्धांत रूप में इस स्कूल की सुंदरी को ये फैन की गुरु माना जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया के अंत के कुछ साल बाद यह एक मौका है। लेकिन जियांग यांग को इसकी इतनी परवाह नहीं है। अगर इतना ताकतवर आदमी उसके हरम में प्रवेश नहीं करता तो टीम के लिए यह बहुत दुख की बात होगी। जियांग यांग के मन में एक योजना आकार लेने लगी, और ठीक उसी समय उस आलीशान होटल के बाहर एक छिपकली जैसी दिखने वाली चीज दीवार पर चल रही थी। शाओवान ने अपना सिर झुकाया। वह जियांग यांग के चरित्र को समझ गई थी। अगर उसने कहा कि यह टिकटों का खेल है तो यह टिकटों का खेल ही था। कई वर्षों तक जियांग यांग के घर में नौकरानी के रूप में काम करने के कारण वह जानती थी कि जियांग यांग कोई गंभीर काम नहीं कर सकता। यह लहर उन अंधी बिल्लियों की है जो मरे हुए चूहों से मिलती है। यह अच्छी बात है, लेकिन यह एक गंभीर मामला है। क्या आपने परिवार को सूचित कर दिया है? शाओवान ने माथे पर शिकन डाली। जियांग यांग के माता पिता उसके माता पिता थे और अब वह वहां की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। जियांग यांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन बूढ़े दंपति को अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं फिर से आपके साथ कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, नीचे रहने वालों की ओर से एक तीखी चीख सुनाई दी, जिससे उसकी बात अधूरी रह गई। इस आलीशान होटल में अभी भी कई लोग रहते हैं और जियांग यांग ने केवल इन्हीं कुछ मंजिलों को उनके लिए आरक्षित किया है। राक्षस छिपकली, ये छिपकली कहाँ से आ गई? यह छिपकली नहीं है, यह क्या है? नीचे से चीखने और कांच टूटने की आवाज आई। शियाओवान, वू लेई और बाकी लोग अपने धनुष बाण निकालकर खिड़की की ओर दौड़े। नीचे का दृश्य स्पष्ट रूप से देखने के बाद वू लेई को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शियाओवान कांप उठी। ये किंग वेई के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने यह देखा। धत तेरे की, अगर तीसरा भाई इसे देख ले तो क्यों ना हम वहीं पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित कर ले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीसरा भाई छिपकली को देखते ही खड़ा हो जाता है, लेकिन वह इस तरह की मॉनिटर छिपकली को देखने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता।
हालांकि वास्तव में जियांग यांग अपने कार्यों को करते समय काफी सतर्क रहता था। उसने खिड़की से सावधानीपूर्वक नीचे देखा और पाया कि लगभग 6 मीटर लंबी एक विशाल छिपकली दीवार पर लेटी हुई थी और ऊपर की ओर तैर रही थी, जिसके मुंह में एक व्यक्ति था। क्या तुम अब भी मजाक कर रहे हो? श्याओवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मनुष्य इस तरह के राक्षस को कैसे हरा सकते हैं? नीचे दिख रही बड़ी छिपकली के शरीर पर खून के बुलबुले थे, पूरे शरीर पर सड़ा हुआ मांस था और उससे दुर्गंध आ रही थी। कुछ जगहों पर हड्डियां दिखाई दे रही थी और इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि हड्डियों के अंदर कुछ परजीवी जैसे जीव थे। इस समय बड़ी छिपकली चीखते चिल्लाते जीवित लोगों को कुतरना शुरू कर चुकी थी। साथ ही वह उनकी ओर ऐसे देख रही थी मानो भोजन को देख रही हो। प्रजाति छिपकली। नाम गंगी मॉनिटर छिपकली। क्रम स्तर। परिचय। एक बेहद संक्षारक दलदल में पलने वाला एक कमजोर राक्षस। इसके पूरे शरीर पर खून के बुलबुले होते हैं जिनसे अत्यधिक संक्षारक तरल निकलता है। हालांकि यह केवल पहले स्तर का है, लेकिन साधारण मनुष्य इसका सीधा सामना नहीं कर सकते। यदि वे इस गंदे मॉनिटर छिपकली का सिर काट दे तो उन्हें कुछ लाभ मिल सकते हैं। रेडर की अंतर्दृष्टि से पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। क्या ये राक्षस गंदगी से निकले हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी का प्राणी नहीं है। जियांग यांग के होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। मूल पुस्तक में रहस्यमय उत्पत्ति वाले ये राक्षस खजानों से भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए गंदी छिपकली के दांतों को हथियारों में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ राक्षसों के आंतरिक अंगों को खाने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप इन सामग्रियों को प्रलय की दुकान पर ले जाकर बेच सकते हैं और उन्हें प्रलय के समय की एकीकृत मुद्रा यानी प्रलय की मुद्रा में बदल सकते हैं। प्रलय के बाद प्रचलन में आने वाली मुद्रा को डूम्सडे करेंसी कहा जाता है। यह एक सिक्के जैसी वस्तु होती है जिसके अलग अलग मूल्य होते हैं। पुरानी मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो गई है और प्रलयकालीन भंडार से निकाली गई नई मुद्रा एक नई व्यापार प्रणाली है। पेशेवर व्यापारी इससे प्राप्त मुद्रा को प्रलयकालीन भंडार में ले जाकर अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। यह पेशेवर उन्नति के लिए मिलने वाले प्रशस्ति पत्रों और बैज की तरह है। कुछ ज़ॉम्बी और राक्षस विशेष होते हैं और उनके शरीर में कुछ अन्य चीजें भी होती हैं, जैसे कि शिकारी की अंतर्दृष्टि द्वारा प्रदान की गई जानकारी और गंदी मॉनिटर छिपकली का सिर काटकर कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यह एक बेहद संक्षारक राक्षस है। ऊपर जाकर इसकी आंखों में धनुष के तीर से निशाना लगाओ। जियांग यांग ने काले सोने का प्राचीन चाकू निकाला और अमेरिकी टीम के सीरम द्वारा उसे दिया गया शरीर एक प्रथम स्तर के पेशेवर के बराबर था। इस गंदी छिपकली से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग यांग, तुम क्या कर रहे हो? मालिक। बड़े भाई जियांग। जैसे ही शियाओवान और अन्य लोगों ने धनुष के तीर निकाले, उन्होंने जियांग यांग को सीधे कूदते हुए देखा। मुझे ऊपर चढ़ने में मदद करो। जियांग यांग के पास एक काला सोने का प्राचीन चाकू है और उसकी शारीरिक क्षमता आम लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक है, जिससे जियांग यांग दीवार के ऊपर से उड़ सकता है। लेकिन जब जियांग यांग उस गंदी छिपकली के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसे अभी भी दमन का एहसास हुआ। उसके पास ये फैन के पिछले 7 वर्षों का अनुभव नहीं था और वह इस समय ऐसे विशालकाय व्यक्ति का सामना करने से काफी डरा हुआ था। लेकिन एक समय यात्री के रूप में जो अभी भी नायक के खिलाफ लड़ रहा है, अगर आपके पास साहस ही नहीं है तो आप भविष्य में कैसे खेल सकते हैं? जियांग यांग की आंखों में एक निर्मम भाव कौंध गया और वह सीधे उस गंदी छिपकली पर कूद पड़ा। पलक झपकते ही उसने खून के कई बुलबुले कुचल दिए और एक लाल रंग का तरल पदार्थ जियांग यांग के शरीर पर छिटक गया, जिससे उसे तेज जलन का दर्द महसूस हुआ। लेकिन अगले ही पल जलन वाला दर्द गायब हो गया और हल्के दर्द में बदल गया और जिस त्वचा पर तरल पदार्थ गिरा था उस पर कोई असामान्यता नहीं दिखी। इसमें काले सोने के उस प्राचीन चाकू ने अहम भूमिका निभाई। एट्रीब्यूट पैनल खोलने के बाद जियांग यांग काले सोने के प्राचीन चाकू के एट्रीब्यूट देख सकता है। इस चाकू में मौत का नृत्य नामक एक विशेषता है। क्षति का असर देर से होता है और यह देरी उपयोगकर्ता की ताकत पर निर्भर करती है। यदि आप दुश्मन को मार गिराते हैं तो आप खुद को ठीक कर सकते हैं। जियांग यांग में वर्तमान विलंब समय 10 मिनट है। उसके लिए छिपकली को मारना काफी था। इसी क्षण जियांग यांग ने उस गंदी छिपकली के पंजे पर वार किया, जिससे वह बड़ी छिपकली क्रोधित हो गई। अपना क्रूर सिर घुमाते हुए उसने जियांग यांग को काट लिया और उसी क्षण 3 तीर उस घिनौनी छिपकली के चेहरे के किनारे पर जा लगे। यह कदम शियाओवान और अन्य लोगों ने उठाया था। इस समय 2 महिलाएं और एक पुरुष अलग अलग खिड़कियों पर खड़े होकर उस गंदी छिपकली पर हमला करने के लिए तैयार थे। बात सिर्फ इतनी है कि इन धनुष बाण के तीरों से गंदी छिपकली को सिर्फ दर्द ही हो सकता है, कोई उपयोगी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि गंदी छिपकली पर लगने वाले सभी तीर जंग खा चुके होते हैं। तीनों के हमले ने गंदी छिपकली का ध्यान आकर्षित किया और जियांग यांग ने इस अवसर का फायदा उठाकर गंदी छिपकली की गर्दन में चाकू घोंप दिया। वह काला सोना प्राचीन छुरी उन तीरों के बराबर नहीं है। मूल पुस्तक में ये फैन की छुरी पर अंत तक कोई क्षति नहीं दिखाई देती। अंतिम दिनों में कठोरता उच्चतम स्तर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह उत्कृष्ट श्रेणी की है। तेज धार वाले ब्लेड ने उस गंदी छिपकली की गर्दन को छेद दिया और अनगिनत संक्षारक तरल पदार्थ बाहर निकले, जिनसे मौत के उस तांडव ने खुद को बचा लिया। जियांग यांग ने चाकू का हैंडल पकड़ा और उसे जोर से घुमाया। घिनौनी छिपकली असहनीय दर्द से तड़पते हुए दीवार से नीचे गिर पड़ी। जियांग यांग भी गिर गया, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके शरीर पर एक चेन मेल प्रकट हो गया। यह वही कवच है जो पहले सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। काला सोना, प्राचीन तलवार और चेन मेल, अमेरिकी टीम का सीरम, प्रीडेटर की अंतर्दृष्टि और ऊपर एक बड़ी नज। अगर इस छिपकली को मारा नहीं जा सका तो यह बहुत शर्मनाक होगा। होटल के ऊपरी हिस्से में जियांग यांग और राक्षस को एक साथ जमीन पर गिरते देख तीनों चौंक उठे। ये किंगवेई के हाथ पर एक हरी रोशनी केंद्रित हुई और उसने उसे सीधे नीचे की ओर फेंक दिया। भाई जियांग, इसे पकड़ो। आकाश से हरी रोशनी गिरी और जियांग यांग के शरीर पर पड़ी, जिससे मृत्यु के नृत्य से होने वाले नुकसान की भरपाई हो गई। उसी समय जियांग यांग को अपने पूरे शरीर में गर्माहट और आराम महसूस हुआ, मानो किसी कुशल अंधे मालिशकार ने उसकी मालिश की हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर सुकून से भर गया हो। क्या स्तनपान कराना इतना आरामदायक होता है? लेकिन यह रंग कुछ हद तक कमी पैदा कर रहा है।
उस खूबसूरत महिला से मोहित होने के बाद जियांग यांग प्रेरणा से भर गया और काले सोने के प्राचीन चाकू से उस घिनौनी छिपकली से लड़ने के लिए दौड़ पड़ा।